सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की जय। 24 समोषण महाविधान की जय। परम पूजक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य वात्सल मूर्ति 108 श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री भाव सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही बापात्माओं, आज विभिन्न स्थानों से लोग समूह शरण में आए हैं और समूह शरण में आचार्य भगवंतों ने बताया है कि कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जहाँ एक समूह शरण लगता है तो लोग अपने हाथों में दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के आते हैं, और जहाँ 24 भगवान के समूह शरण लगे हों वहाँ तो फिर कहना ही क्या। सभी लोग आ जाते हैं और भगवान के दर्शन करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। किसी ने कहा है कि हे प्रभु, जो सर तेरे आगे झुके, जो तेरे आगे झुके वो सर मांगता हूँ। जो तेरे आगे झुके वो सर मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन की नजर मांगता हूँ। मुझे चाहिए तेरी बंदा नवाजी, मुझे चाहिए तेरी बंदा नवाजी। ना घर मांगता हूँ ना जर मांगता हूँ, ना घर मांगता हूँ ना जर मांगता हूँ। हो ना जाऊं बेसुध तेरे जलबों से, हो ना जाऊं बेसुध तेरे जलबों से। हे प्रभु, मैं ऐसी नजर चाहता हूँ, मैं ऐसी नजर चाहता हूँ। आचार्य श्री ने भी एक खाई को लिखा है, जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं, अजरा मर बनूं, नजर चाहूं। जरा ना चाहूं, अजरा मर बनूं, नजर चाहूं। हे भगवान, मैं जरा सा भी कुछ चाहता नहीं, कोई चाहे मेरी नहीं है। अथवा जरा माने बुढ़ापा होता है, जरा ना चाहूं। अजरा मर बनूं, मैं अजर और अमर बनूं। नजर चाहूं, ऐसी मैं दृष्टि चाहता हूँ। बस वो चाहे है तो ऐसी मुझे दृष्टि प्रदान करें। ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। ऐसी दृष्टि रत्नत्रय धारी की दृष्टि कहलाती है, जो अपने अंदर कोई चाहे नहीं रखते, लेकिन लोग चाहे लेकर के आ जाते हैं
और अपने आशीर्वाद से उनकी चाह पूर्ति करते रहते हैं। समूह क्षण में ऐसे ही लोग आ जाते हैं और भगवान की जब दिव्य धुनी खिलती है तो दिव्य धुनी में किसका वर्णन होता है? आप लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें दिव्य धुनी के लिए कौन सा आता है? स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य धुनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। कैसी भगवान की दिव्य धुनी होती है? स्वर्ग और अपवर्ग, इन दो मार्गों को बताने वाली भगवान की दिव्य धुनी विशद होती है, सभी जीवों के कल्याण के लिए होती है और सर्वभाषामयी होती है। जिस भाषा के भी समझने वाले लोग आ जाएं, त्रियंच भी आ जाएं, उनको भी प्रभु की वह भाषा समझ में आ जाती है। और भगवान ने कहा ऐसे इस मानव जीवन को पाकर के हमें मार्ग दो ही मार्ग चुनना चाहिए, तीसरा नहीं। पहला मार्ग स्वर्ग का है और अगर शक्ति बढ़ा दो तो उससे बढ़कर के अपवर्ग का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। अगर आप मनुष्य जीवन पा करके और हमने ऐसे कार्य नहीं करे कि जो स्वर्ग प्रदान करा दें, वर्तमान में मोक्ष तो अभी है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग आज बंद नहीं है। ऐसा हमारा सौभाग्य है। इस पंचम काल में अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान का यह शासन काल चल रहा है और उन्होंने अपनी दिव्य धुनी में कहा है कि ये दो मार्ग हैं, एक तो स्वर्ग को ले जाने वाला मार्ग है और एक मोक्ष को ले जाने वाला मार्ग है। स्वर्ग को ले जाने वाला मार्ग गृहस्थों का होता है, गृहस्थ धर्म पालन करके अपनी षट आवश्यकों का पालन करके, और मोक्ष का मार्ग रत्नात्रय धारण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस रत्नात्रय को धारण करके मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। इसके अलावा और अन्य मार्ग नहीं, लेकिन अन्य मार्गों में लोग लग जाते हैं, मोह के कारण ये सब हो जाता है। इस संसार में क्या है? इस संसार में सार है कि असार है? इस संसार सार है कि असार है? असार है। फिर इस संसार में बहुत सारी चीजें सारभूत लगती हैं। ऐसा क्यों? आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, छार छार भर है भरा रहित सार संसार। इस संसार में छार ही छार भरा है, यानी दुख ही दुख है। रहित सार संसार, इस संसार में सारभूत वस्तु नहीं है। फिर मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। फिर सरस क्यों लग रहा, रसदार क्यों लग रहा? तो आचार्य भगवान कहते हैं यह मोह का प्रभाव है, मोह का प्रताप है। अभी तक संसार से हम उबे उसी में डूबे हुए हैं। इसका कारण क्या है? मोह है। कैसा होता है मोह? थोड़ा सा हम एक दृष्टांत देकर के आप लोगों को समझा। एक लाला जी हैं, लाला जी जानते हैं आप लोग? कोई दामान वाले लाला जी नहीं। कुछ
सेठ जी लोग होते हैं, व्यापार आदि करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उनको लाला जी लोग भी कह देते हैं। हाँ लाला जी थे, और लाला जी चक्की दल करके और अपने जीवन को यापन करते थे। बहुत उम्र उनकी हो गई थी और चक्की दलते चले जा रहे हैं, और चक्की दलते दलते कह रहे हैं, हे भगवान, इस जीवन की अपेक्षा तो मौत अच्छी है। क्या कह रहे हैं? जीवन की अपेक्षा तो मौत अच्छी है। बताओ, जीवन अच्छा है कि मौत अच्छी है? हैं? ये कह रहे, हम जो पूछ रहे हैं इन दोनों में कौन अच्छा है? जीवन अच्छा है, मौत अच्छी नहीं। लेकिन वह मौत चाह रहा है। हे भगवान, जीवन की अपेक्षा तो मौत अच्छी। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और अपनी अपनी सोच बताई है। उन्होंने कहा, एक वे हैं जो ये सोचकर जी रहे हैं। क्या? एक वे हैं जो ये सोचकर जी रहे हैं कि एक दिन मरने का तय है। वे ये सोचकर जी रहे हैं कि एक दिन मरने का तय है, तो आज अभी ठाठ से जियो। जब मरने का तय है तो अब ठाठ से जियो ना, जब मरना है ही। और एक तुम हो कि जो ये सोचकर मर रहे हो कि आज अभी यदि मौत आई है तो शान से मरो। मौत आई है तो फिर शान से मरो। मरना है तो शान से, और जीना है तो ठाठ से जियो। दो बात हो गई। अब तीसरा देखें, ये तो हम हैं, ये तो हम हैं जो इस सोच में ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। किस सोच में? कि ना जी पा रहे हैं ना मर रहे हैं। कि तुम क्यों शान से मर रहे हो और वे क्यों ठाठ से जी रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको जीना है तो कैसे जीना है, और मरना है तो कैसे मरना है। जीना और मरना जो दोनों सफल बना लेते हैं, वह जीने मरने से छुटकारा पा जाते हैं। जीने की कला भी आना चाहिए और मरने की भी कला आना चाहिए। मत डर मरण से, मरण स्वर्ग सोपान। मत डर चरण से, चरण स्वर्ग सोपान। दोनों बातें कही गई हैं। मत डर चरण से, चरण स्वर्ग सोपान। मत डर मरण से, मरण मोक्ष सुख खान। दोनों चीजें हैं। चरणों से डरते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मरण से भी डरते हैं। चरण जानते हैं? चरण मतलब आचरण से। आचरण करने से लोग डरते हैं, नियम संकल्प आदि लेने से डरते हैं। जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आचरण से अगर आप नहीं डरोगे तो आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी तैयार है। अथवा जो आचरण में ढले हुए हैं उनके चरण पकड़ लो तो भी आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी तैयार है। और मत डर मरण से, मरण मोक्ष सुख खान। मरण भी मोक्ष की सुख की खान है। इसलिए हे बपात्मन, तू मरण से भी मत डर, यानी मरण का सामना कर। मरण का सामना कैसे होता है? किया है आपने मरण का सामना? अभी तक नहीं किया। हम सब ने नहीं किया, हमारा नंबर भी उसमें नहीं है।
अगर एक बार भी हमने मरण का सामना किया होता, कहते मरण से तब तक डरते रहो जब तक मरण आया नहीं। अगर मरण आ गया है, मृत्यु आ गई है, तो फिर तैयार हो जाओ उससे लड़ने के लिए। कैसे तैयार हो जाओ? तो उसका स्वागत करो। कैसे स्वागत करना है? तो समाधि मरण करके, भगवान का नाम लेते लेते, सब कुछ छोड़ के जो मरण को प्राप्त हो जाता है, उसका बस मोक्ष बहुत निकट हो जाता है। तो जो लाला जी बैठे हुए थे, वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, जिंदगी से अच्छी तो मौत है। वहीं से एक साधु महाराज निकल रहे थे और साधु महाराज ने सुन लिया, तो उनको दया आ गई कि ये इतना इसका जीवन दुखमय है, इसको थोड़ा सुखी करना चाहिए। और लाला जी के पास पहुंच गए और कहा कि लाला जी आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, मेरे पास स्वर्ग ले जाने का एक बहुत अच्छा उपाय है, स्वर्ग चलना चाहते हो? तो लाला जी कहते हैं चलना तो चाहते हैं। तो फिर साधु महाराज कहते चलो मेरे साथ। तो कहते हैं अभी नहीं, अभी मैंने यहाँ के सुख तो देखे नहीं है, अभी दुखी हूँ, इतनी उम्र हो गई है, एक भी संतान मेरी नहीं है। आप इतनी कृपा कर दो, आपके आशीर्वाद से अगर संतान हो जाए तो फिर मैं स्वर्ग चलने के लिए तैयार हूँ। महाराज थे, साधु महाराज दयालु थे, आशीर्वाद देके चले गए और कुछ समय बाद उनकी 2 संतानें हो गई। संतानें होने के बाद धीरे धीरे समय बीता। एक दिन फिर उन्हीं साधु महाराज का निकलना हुआ और देखा कि लाला जी दोनों संतान को अच्छे खिला पिला रहे हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो महाराज ने कहा लाला जी अब तो संतान हो गई है, चलो। तो लाला जी कहते हैं कि महाराज अभी यह योग्य नहीं बन पाई हैं, थोड़ा और इनको योग्य बना दे दो। आज आशीर्वाद देख के फिर साधु महाराज निकल गए। तीसरी बार जब साधु महाराज कुछ समय बाद वहाँ निकले तो देखा घर में लाला जी नहीं थे और देखा कि लाला जी कहीं दिख नहीं रहे। पूछा लाला जी कहाँ गए? तो कहा लाला जी चल बसे। क्या हो गया? चल बसे। चल बसने का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है? एक हाइकू आचार्य ने बनाया है, बे चल बसे। बे चल बसे यानी यहाँ से वहाँ जाकर बसे, बस और कुछ अर्थ नहीं है चल बसने का। वो जो यहाँ से चल बसते हैं दूसरी जाकर के बस जाते हैं। और महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से ये देख लिया कि ये कहाँ बस गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो उस घर में एक बैल वहीं पर बंधा हुआ था और वह बैल की पर्याय में उनका जन्म हो गया। और बैल के पास जाकर के कहा लाला जी अब तो चलो, अब तो चलोगे? लाला जी कहते हैं, बैल कहता है कि महाराज एक मैं ही हूँ जिस घर की खेती बाड़ी होती है और उसमें मैं काम करता हूँ, और अगर मैं चला जाऊँगा तो ये लोग दूसरा बैल लेकर के आ जाएंगे और वो सही काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी मुझे नहीं जाना, आप जाओ। कुछ समय बीता, पता चला कि वहाँ पर अब बैल नहीं है। वह बैल कहाँ गया पूछा तो बैल तो चल बसा।
तब फिर दिव्य ध्यान से देखा कि वहां पर दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा हुआ था और वह बैल मर करके कुत्ता बन गया। वही लाला जी का जीव अब कुत्ते की पर्याय में आ गया और साधु महाराज ने कहा, क्यों लाला जी, अब इस पर्याय में कहाँ से कहाँ आ गए हो? ऐसी निंद पर्याय प्राप्त हो गई है, अब तो चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। तो वह कुत्ता कहता है, मेरे बेटों की ये बहुएं आई हैं और अनेक जीवर आदि पहने हुए हैं और मुझे इनकी सुरक्षा करना जरूरी है, कोई ले गया तो, इसलिए अभी थोड़ी सुरक्षा इनकी कर लेने दो, फिर आना, हम बाद में चलेंगे। कुछ समय बाद फिर पुनः साधु महाराज का आना हुआ। वहाँ कुत्ता नहीं था, वह चल बसा। फिर दिव्य ज्ञान लगाया कि ये कहाँ गया, तो पता चला कि वही जो आगे बहने वाली नाली है, उस नाली में एक मेढक बैठा हुआ है और वह मेढक बन गया। तब साधु महाराज ने उसको संबोधन किया कि भैया, ऐसी और निंद पर्याय में पहुंच गए हो, ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो, अब तो चलो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग ले चलता हूँ। तो मेढक कहता है कि बाबा जी, यहाँ से मेरे ये नाती पोते आदि खेलते हुए निकलते हैं, मैं इनको देख करके बस प्रसन्न हो लेता हूँ, फुदक लेता हूँ। और स्वर्ग में नाती पोते कहाँ मिलेंगे? वहाँ तो स्वर्ग में सिर्फ देव देवियाँ ही रहती हैं, इसलिए मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ, और कुछ नहीं। साधु महाराजों को और कोई काम नहीं रहता, सिर्फ उपदेश देते रहते हैं। मुझे तो बहुत काम है, कम से कम अपने परिवार को फलता फूलता देख रहा हूँ, इसी में मैं भी फूल रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं फूलने दो। समझ में आप लोगों को आ रही है बात? लाला जी मनुष्य पर्याय से पशु पर्याय में कैसे कैसे पहुंचते गए, ये किस कारण से? मोह के कारण से। मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है, मोक्ष क्या कला है। रत्नात्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है। ये मोह संसारी प्राणियों को ऐसे जकड़ करके रखता है और यह संसारी प्राणी कभी नरकों में जाता है तो कभी तिरंचों में जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है और मनुष्य बनने के बाद समूषण में भी आ जाता है। और भगवान उपदेश दे रहे हैं कि दो ही मार्ग हैं तुम्हारे लिए सुख पाने के लिए, एक स्वर्ग का मार्ग है, एक स्वर्ग की सीढ़ी है और एक मोक्ष की सीढ़ी है। अन्न और गतियों में दुख ही दुख भरे हुए हैं। दुख से छूटना चाहो तो अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो। जो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है, गुरुओं के उपदेश सुन करके, फिर वह दुर्गति का पात नहीं होता, उसकी उच्च गति होती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग क्या है? तो स्वर्ग का मार्ग है जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना करना। स्वर्ग का मार्ग है जीवों की रक्षा करना। सभी जीवों को अपने प्राण
कैसे हैं? प्रिय हैं, सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई चाहता नहीं। कह तो देते हैं कि इस जिंदगी की अपेक्षा मुझे मौत अच्छी है। लाला जी से कहा कि ऐसे कह रहे हो तो चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ, लेकिन जब मौत आती है तो लोग भागने लग जाते हैं, अथवा कुछ जीवन मिल जाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य प्राणी, सभी जीना चाहते हैं, जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसे संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं। उनको अभयदान दो, जियो और जीने दो। वे महावीर भगवान की इस वाणी को सार्थक करो। किसी मरे हुए जीव को क्या आप जिंदा कर सकते हो? जब आप मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो फिर जिंदा को मारने के लिए आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए अभयदान दो। ये अभयदान देने का एक तरफ एक जीव के लिए अभयदान दे देना और एक तरफ एक तराजू में मेरू के पर्वत के बराबर स्वर्ण दान कर दो और एक तराजू पे रखो तो एक जीव के लिए जो अभयदान दिया है वह भारी हो जाएगा और ये पड़ला हल्का हो जाएगा। ये स्वर्ग का मार्ग है। जीवों के ऊपर दया करो। दानम दीने चा पात्रे, दीन दुखियों के लिए उनकी सहायता करो। और जो उत्तम पात्र हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, उत्तम मध्यम जघन्य हैं, उनको दान दे करके स्वर्ग का रास्ता खोल लो। जिनवाणी का अच्छी तरह से इन कानों से पान करो। ये स्वर्ग का मार्ग है। पापों का त्याग करो, ये स्वर्ग का मार्ग है। परिग्रह में लिप्सा कम करो। परिग्रह को पाप कौन मानता है? कोई नहीं मानता। परिग्रह को पाप मानते हो और परिग्रह बढ़ाते चले जा रहे हो। घर, मकान, दुकान आदि आदि वैभव बढ़ाते चले जा रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं ये परिग्रह भी एक पाप है। अगर इस परिग्रह में आसक्त हो गए तो फिर दुर्गति के पात्र हो जाओगे। और अगर ये परिग्रह है और इस परिग्रह का आपने सदुपयोग कर लिया, परोपकार में यह संपदा लगा दी, धर्म कार्यों में अगर आपने यह संपदा लगा दी, तो वह आपका परिग्रह पाप नहीं हो करके पुण्य के लिए कारण बन जाता है। अब वह आपके लिए दुर्गति में नहीं ले जाएगा, वह स्वर्ग का मार्ग खोल देगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमने ना स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है। क्या पता होता है कि नहीं होता है? अरे आपने स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, लेकिन इस पृथ्वी पे ही आपको स्वर्ग और नरक नजर आता है। एक वो लोग हैं जो सड़ सड़ करके दुखों को उठा रहे हैं, खाने की भी जिनकी व्यवस्था नहीं है, और एक वो हैं जो बिल्कुल चारों ओर उनकी सेवा में लोग लगे हुए हैं। ये सब किसका फल है? ये सब पाप और पुण्य का फल है। इस जीव के साथ दो ही चीजें साथ में जाती हैं। दो चीजें साथ में जाती हैं। किसी का घर साथ में जाता है, जर माने संपदा जाती है साथ में। दुकान, मकान, भाई बहन, पिता माता साथ में जाते हैं? नहीं जाते। तो फिर दो ही चीजें साथ में जाती हैं। कौन सी हैं वो दो चीजें? पाप और पुण्य। पाप लेकर के जाता है
तो वह धरातल की ओर चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है। और पुण्य लेकर के जाता है तो स्वर्ग की सीढ़ी उसके लिए खुली रहती है। और अगर पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाए तो फिर इस धरती पर नहीं रह करके जाके मोक्ष में जाकर के विराजमान हो। तो इस समूह शरण में भगवान ने 2 ही मार्ग बताए हैं। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग और मार्ग नहीं चुनना, यही 2 मार्ग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य धुनी में यही खिरा है। आपको जो मार्ग उचित लगे वही करना, लाला जी जैसे नहीं बनना, है ना। अब तो आप दादाजी बनो। लाला जी तो कहते हैं लाओ लाओ लाओ, और दादाजी कहते हैं देव 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 दाओ। साधु महाराज के पास 3 व्यक्ति आए और तीनों को उन्होंने दा उपदेश दिया। पहला आया, उसको कहा दा, दूसरे को भी कहा दा, और तीसरों को भी कहा दा। पहला जो व्यक्ति आया था वह इंद्रियों का विषी था, उसकी लोलुपता बहुत थी, और उसने उपदेश मांगा तो महाराज ने कहा दा। दा का अर्थ इंद्रिय का दमन करो। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता है उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। दूसरा व्यक्ति क्रूर था, प्राणियों के ऊपर अत्याचार करता था, तो उससे कहा दा, तुम अपने जीवन में दया धारण करो। जो दया धारण करता है उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। और तीसरा व्यक्ति कंजूस था, सब कुछ जोड़ता चला जाता था, उससे की कहा दा, दान करो, तुम्हारे लिए भी स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए समूषण में आकर के हमें 2 ही मार्ग खोलना है, एक स्वर्ग का और एक अपवर्ग का, मोक्ष मार्ग का। आपके दोनों मार्ग खुले, समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आज हमारे बीच में